जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में अपनी पैठ का लोहा मनवा दिया है। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग में चिराग को तरजीह दे दी गई है। उनके लिए बीजेपी नीतीश कुमार और 5 सांसदों वाली पशुपति पारस की पार्टी से भी समझौता करने को तैयार है। माना जा रहा है कि चिराग पासवान ने अपने दोनों चाचा यानी नीतीश कुमार और पशुपति पारस को राजनीतिक शिकस्त दे डाली है। दरअसल नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रिश्तों में उसी दिन से खटास आ गई थी जब साल 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के हर उम्मीदवार के विरुद्ध लोजपा का उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। पहले तो इसे नीतीश कुमार ने बहुत हल्के में लिया, पर जब चुनाव के नतीजे आए तो नंबर 1 की पार्टी नंबर 3 बनकर रह गई। कम से कम 2 दर्जन सीटें ऐसी थी जहां लोजपा के उम्मीदवार के कारण हार का सामना करना पड़ा। यह अलग बात है कि लोजपा को तब केवल मटिहानी विधानसभा से जीत हासिल हुई और 9 विधानसभा में लोजपा दूसरे नंबर पर थी। बस यहीं से नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रिश्तों में खटास आ गई। लोजपा की राजनीति में तब बड़ा उलटफेर हुआ जब पशुपति पारस ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बना ली। इस खास समय में पशुपति पारस के साथ सांसद चंदन सिंह, वीणा सिंह, महबूब अली केसर और प्रिंस राज भी आ गए और चिराग पासवान को अकेला छोड़ गए। तब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि नीतीश का मास्टर स्ट्रोक था। इन्होंने जदयू के कोटे से पहले पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बनाया और फिर बाद में लोजपा दो फाड़ हो गई। बाद में नीतीश कुमार ने जब रामविलास पासवान पर टिप्पणी करते हुए कह डाला तो वो दूसरी पत्नी है ना। इस टिप्पणी के बाद चिराग पासवान के तेवर नीतीश कुमार के प्रति और कड़े हो गए। पशुपति पारस की बात करें तो वो राजनीति के धरातल पर कोई कद्दावर नेता नहीं है। वो रामविलास पासवान का चुनावी प्रबंधन देखा करते थे। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में चिराग की भूमिका से परेशान थे। उनकी पार्टी भी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पशुपति पारस लोजपा के भीतर एक कमजोर कड़ी है। फिर नीतीश कुमार के राजनीतिक खेल में पहले पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बने, फिर पार्टी टूटी और एक लंबे समय तक चिराग एनडीए का हिस्सा नहीं रहे पर मोदी के हनुमान बने रहे। चिराग केंद्र तक ये संदेश भेजने में कामयाब रहे कि रामविलास पासवान की विरासत चिराग को मिली है। ये एक खास वजह है कि लोकसभा सीटों के वितरण में चिराग ने अपने दोनों चाचाओं को मात तो दे दी, नहीं चाहते हुए भी चिराग ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति तो प्राप्त कर ली, जबकि नीतीश कुमार के पसंदीदा नेता पशुपति पारस को एक भी लोकसभा सीट नहीं दिला सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।